आप देख रहे हैं शिवी का बलिदान, एक ऐसी कहानी जहां वचन के लिए जान भी कुर्बान। यह नगरी है राजा शिवी की, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का एक एक अंश अर्पित कर दिया और दुनिया को सिखाया, त्याग ही सच्चा राजधर्म है। स्वर्ग लोक का भव्य दरबार सजा हुआ था। चारों ओर दिव्य प्रकाश, गंधर्वों का मधुर संगीत और अप्सराओं का नृत्य वातावरण को अलौकिक बना रहा था। तभी अचानक आकाश में एक तेज चमक उठी। दरबार का शांत वातावरण एक अदृश्य ऊर्जा से कांप उठा। त्रिलोक के स्वामी वज्रधारी शतक्रतु देवराज इंद्र के चरणों में अग्नि का सादर प्रणाम। स्वर्ग की मर्यादा और देवताओं का तेज सदा बना रहे। आयुष्मान भव। आइए हुताशन। अग्निदेव, आपके आगमन से आज इस सभा की आभा और भी प्रज्वलित हो उठी है। देव, काफी समय हुआ आपसे एकांत में भेंट किए। आपके प्रज्वलन में आज वह पहले जैसी स्थिरता क्यों नहीं है? क्या ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई अनहोनी हुई है? गलत। हे देवराज, आपकी कृपा से सब कुशल है, किंतु मेरे मन में एक द्वंद्व लोक की सीमाओं से लौटा हूं। वहां का वातावरण देखकर मेरा हृदय चकित है। ऐसा क्या देख लिया आपने पृथ्वी लोक में जो साक्षात अग्नि को भी चकित कर दे? क्या किसी ऋषि की तपस्या ने स्वर्ग को तपाना शुरू कर दिया है? नहीं सुरेश्वर, यह तपस्या नहीं। राजा शिवी की कीर्ति अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही। उनके यज्ञों की आहुति ग्रहण करते समय मैंने अनुभव किया कि उनकी करुणा और त्याग का स्वर अब स्वर्ग के द्वार खटखटा रहा है। लोग कहते हैं कि राजा शिवी जैसा उनकी बढ़ती कीर्ति क्या हमारे सिंहासन के लिए चुनौती नहीं है? अग्नि, शांत हो जाओ। तुम्हारी ये उठती हुई ज्वालाएं मेरे भीतर भी संदेह की अग्नि सुलगा रही है। मैंने भी सुना है ऋषियों के मंत्रों में अब मेरा नहीं शिवी का नाम आने लगा है। दान, दया और शरणागत की रक्षा, ये शब्द क्या अब केवल शिवी की जागीर बन गए हैं? क्या एक मानव का पुण्य इतना प्रबल हो गया है कि वह देवताओं के सिंहासन की नींव हिला दे? कीर्ति पाना सरल है अग्नि, किंतु कीर्ति को बनाए रखना तलवार की धार पर चलने जैसा है। संसार ने शिवी का वैभव देखा है, अभी उसका विसर्जन नहीं देखा है। उसने केवल अन्न और स्वर्ण का दान किया होगा, लेकिन क्या वह अपने अहंकार और अपने प्राणों का दान कर पाएगा? एक राजा तब तक महान नहीं होता जब तक वह स्वयं को शून्य न कर दे। तो क्या आप उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? वह अडिग है देवराज, उसकी करुणा निष्कपट है। वही तो देखना है। यदि वह अडिग है तो हम उसे झकझोर देंगे। यदि वह करुणा का सागर है तो आज हम उस सागर का तल मापेंगे। आज या तो शिवी की कीर्ति अमर होगी या फिर एक राजा का ढोंग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सत्य कहा देवराज, पर उस अडिग राजा की परीक्षा कैसे होगी? वह तो स्वयं धर्म का पालन करने वाला है। चलिए देव, आज हम दो शिकारी बनकर उतरेंगे। मैं शेनबाज बनकर उसकी न्यायप्रियता को चुनौती दूंगा और आप कपोत कबूतर बनकर उसकी दया की अग्नि में घी डालेंगे। त्राहिमाम, त्राहिमाम महाराज, कृपा कीजिए, मुझे अपने वक्ष में स्थान दीजिए। प्राण संकट में है, हर श्वास अंतिम प्रतीत हो रही है। हे नरेश, आपकी महिमा तो धर्म की ज्योति बनकर समस्त जगत को आलोकित करती है, जहां अन्याय का अंधकार आपके नाम से ही विलीन हो जाता है। अब विलंब मत कीजिए, अपने चरणों में स्थान देकर मेरे प्राणों को बचा लीजिए। यही मेरी अंतिम हृदय विदारक पुकार है। देखो वहां आया, खूनी बावक की है,
मुझे जान से मारना चाहता है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। राजन, यह कबूतर मेरा भक्ष्य है। आप एक जीव पर झूठी दया करके मुझ भूखे के अधिकार का हनन कर रहे हैं। राजन, उस कबूतर को छोड़ दो। वह मेरा शिकार है, मेरा भोजन है। मैंने इसे अपने बाजू के दम पर पकड़ा है। नहीं पक्षीराज, यह जीव मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। महाराज, आप धर्म की बात करते हैं पर मुझ भूखे का अधिकार छीनकर आप अधर्म कर रहे हैं। यदि आज मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं भूख से तड़प कर मर जाऊंगा। क्या एक जीव को बचाकर दूसरे जीव की हत्या करना ही आपका न्याय है? तुम्हारा तर्क सही है बाज। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें इस कबूतर के बदले अपने राज्य का सबसे उत्तम मांस, स्वर्ण या जो तुम मांगो देने को तैयार हूँ। महाराज, मुझे न स्वर्ण की चाह है न अन्न की लालसा। यदि इस तुच्छ से कबूतर का जीवन आपके लिए इतना ही मूल्यवान है तो उसके बदले मुझे उसके वजन के बराबर आपके शरीर का मांस चाहिए। कहिए, क्या आप यह बलिदान देने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं। पक्षीराज, मुझे तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार है। यदि मेरी इस नश्वर देह का मांस इस अबोध पक्षी के प्राणों की रक्षा कर सके, मेरा यह क्षत्रिय शरीर धन्य हो जाएगा। एक निर्दोष जीव के जीवन के सामने शिबी के रक्त की एक एक बूंद तुच्छ है। आप मुझे धर्म का पाठ ही पढ़ाते रहोगे, अपने कर्तव्य को भी निभाओगे? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सेवकों, तनिक भी विलंब न करो, तत्काल धर्म तुला उपस्थित की जाए। महाराज, रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बात के लिए खुद को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है? स्वामी, नहीं, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? एक पक्षी के लिए आप अपना शरीर लहूलुहान करेंगे? ये राजधर्म नहीं है। स्वामी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपका जीवन केवल आपका नहीं है, हम सबका है। इस राज्य की हर धड़कन आपसे ही चलती है। रानी, मुझे समझने दो। अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? और ये प्रजा किसके सहारे? मैं जानता हूँ मेरा जीवन केवल मेरा नहीं है, लेकिन एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य उसका धर्म होता है। महाराज, धर्म की रक्षा के लिए अगर बलिदान ही देना है, हमें आदेश दीजिए। हम अपराध अर्पित कर देंगे, पर आपको इस पीड़ा में नहीं। हाँ महाराज, क्यों आप एक मामूली से परिंदे के लिए इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं? एक साधारण कबूतर जिसकी कोई कीमत नहीं, और दूसरी ओर आप इस विशाल राज्य के स्वामी। इनके आंसू देखिए महाराज, क्या इनकी पीड़ा उस कबूतर से भी कम है? और इनका क्या महाराज? इनके सुहाग की रक्षा करना क्या आपका पहला धर्म नहीं है? या आप एक ऐसे राजा बनना चाहते हैं जो एक पक्षी को बचाने के लिए अपनी प्रजा को अनाथ कर दे? व्यर्थ की बात मत करो। व्यर्थ की बातों से मेरा संकल्प नहीं टिकेगा पक्षीराज। तुम बार बार भय दिखाकर मुझे मेरे धर्म से विचलित करना चाहते हो, पर याद रखो, धर्म डर से नहीं, दृढ़ता से निभाया जाता है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है महाराज, और आप हैं कि यहां खड़े होकर मुझे धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। महाराज, अभी तो आप बड़े न्यायप्रिय थे, अब आपका शरीर ही आपके धर्म से पीछे हट गया क्या? कबूतर की रक्षा तो कर ली, अब खुद की बारी आई तो हिम्मत जवाब दे रही है क्या? आज पर लगता है आपका शरीर उस वचन के बोझ तले हार रहा है। किसी जीव के प्राण बचाने के लिए मेरा संपूर्ण शरीर भी अर्पण करना पड़े तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा।
धर्म से बड़ा मेरे लिए न कोई राज्य है न मेरा शरीर के पेर। हे धर्मराज, यह नन्हा पक्षी नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड का भार प्रतीत हो रहा है। हाँ मंत्री, यह छोटा सा पक्षी भी न्याय का प्रतीक है। मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी इसके बराबर नहीं हो सका। शायद विधाता को केवल मेरा मांस नहीं, मेरा पूरा अस्तित्व चाहिए। यदि एक नन्हे जीव के प्राण बचाने के लिए राजा शिबी का पूरा जीवन भी अर्पित करना पड़े तो यह मेरा सौभाग्य होगा। हे राजन, धन्य है आप राजन। आप जैसे न्याय करने वाला तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हे महादानी शिबी, आप इस परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए। पितृ, इस भूलोक पर अब तक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने शरणागत की रक्षा के लिए अपने ही मांस का बलिदान दे दिया हो। रुको हे महादानी शिबी, बस करो। तुम्हारा यह अकल्पनीय त्याग देख पूरी सृष्टि अचंभित है। हे सत्यवादी राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी शरणागत वत्सलता और दया तुम्हारे स्वयं के प्राणों से भी बढ़कर है। तुम्हारी प्रतिज्ञा अद्वितीय है। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। क्या कोई राजा एक छोटे से पक्षी की जान बचाने के लिए अपने मांस का त्याग कर सकता है? और तुमने दिखा दिया कि तुम केवल एक राजा नहीं बल्कि एक पुण्यात्मा हो गए। हे महादानी शिबी, आप इस परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए। हे प्रभु, हे देवराज, यह तो मेरा केवल कर्तव्य था। मैं आप लोगों के दर्शन पाकर धन्य हुआ। हे महादानी, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक इस भूलोक पर अमर रहेगी। आपकी कीर्ति अमर रहेगी। शिबी, तुम सचमुच धन्य हो। तुम्हारा यह त्याग पूरी सृष्टि के लिए एक संदेश है। महाराज शिबी की जय जय जयकार। धर्म की विजय हुई। अब हम विदा लेते हैं।